आसमा को फोन ना करूं, उसके घर चली जाऊं। आज तो मुझे हिम्मत करके बात कर ही लेनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ वो ना हो और अम्मी इस रिश्ते से खुश हो जाए। क्या हुआ मैडम, कहीं जाने की तैयारी हो रही थी? हाँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुमसे मिलकर ही आ जाऊं। देखो, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई तुमसे मिलने। हाँ, बहुत शिद्दत से याद कर रही थी। खैरियत तो थी जो इस नाचीज को इतनी शिद्दत से याद किया जा रहा था? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी थी। पहले तुम बताओ। भाई की मंगनी हो गई। क्या हुआ जेबा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुशी हुई। तो फिर मुंह मीठा करते। क्या हुआ जेबा, तुम उदास क्यों हो गई? नहीं, वो कुछ नहीं, घर में एक मसला चल रहा है, बस। मसला? कैसा मसला? आप ही को तलाक हो गई। क्या? हाँ, और अम्मी बहुत परेशान है। घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हौसला करो जेबा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और तुम तो बहुत समझदार और हिम्मत वाली हो। फिर ये आंसू? नहीं, कहाँ हुई मंगनी? खाला के घर। यकीन जानो जेबा, भाई तो लास्ट मोमेंट तक यही कहते रहे कि तुम्हें समझाकर रिश्ता ले आओ, मगर मैं जानती थी कि तुम मना कर दोगी, क्योंकि शादी ब्याह के फैसले जबरदस्ती नहीं होते। लेकिन यकीन जानो, मेरी भी ये दिली ख्वाहिश थी कि तुम ही मेरी भाभी बनो। सही, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मेरे इनकार और तुम्हारे इकरार से कुछ नहीं होता। अम्मार फोन उठाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज यार फोन उठाओ। कहाँ पर थे तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। ईशा, मैं मीटिंग में था, मेरा फोन साइलेंट था। तुम्हारी इतनी सारी मिस कॉल्स आएंगी, मैं तो परेशान हो गया। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें इससे क्या? तुम तो अपने ही मसलों में जकड़े हुए हो। क्या हुआ, क्या मुझे बताओगे? इतना गुस्से में क्यों? वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मामा की फ्रेंड मिसेस सईद मेरे लिए रिश्ता लाई थी। हाँ। उन्होंने हाँ कर दिया और मामा एंगेजमेंट की बात कर रही हैं। तुम मना कर दो यार उन्हें। किस बेस पे मना कर दूं अमार? वो मुझसे पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी मैं उनको? है तुम्हारे पास जवाब? तुम उन्हें साफ साफ मना कर दो और बता दो मेरे बारे में। मैं फौरन से अपने घर वालों को भेज रहा हूं तुम्हारे घर। तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ओके।
आपी, आपी कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। नबील भाई की मंगनी हो गई? हाँ पता है। अफसोस हो रहा है ना? किस बात पर? यही मंगनी यहाँ भी हो सकती थी ना? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी बन सकती थी अस्मा की भाभी। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ना तुम जैसी बेवकूफ और बुद्धू लड़की नहीं देखी होगी। लड़कियां तो अच्छे लड़कों का रिश्ता देखकर खुद प्रपोजल दे देती हैं, और एक तुम हो, तुमने अच्छे भले लड़के का रिश्ता अपने हाथों से खुद ठुकरा दिया। क्या फजूल बोले जा रही हो? मुझे अस्मा ने सब बता दिया। नबील भाई तुम में इंटरेस्टेड थे, और अस्मा और उसकी अम्मी को भी कोई एतराज नहीं था। इनकार तुमने किया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम जानती हो कि अम्मी तुम्हारे रिश्ते के लिए कितना परेशान रहती हैं? और नबील भाई तो अच्छे खासे गुड लुकिंग है, अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा खानदान है। क्या वजह थी इनकार की? अस्मा मेरे बचपन की दोस्त है, और अम्मी ने अगर मुझे खुली इजाजत दे रखी है उसके घर आने जाने की, और अगर उसके घर से रिश्ता आ जाता तो अम्मी को यही लगता मेरा मकसद वहां जाने का यही था, और मेरी पसंद से रिश्ता आ जाए। क्या हद हो गई है आप ही? तुमने तो पूरी कहानी बना के रखी हुई अपने दिमाग में। ये कहानी नहीं, हकीकत है। मैं अम्मी के मिजाज को जानती हूँ, और तुम देख नहीं रही कि भाई के साथ क्या हो रहा है आजकल घर पर। और अब मैं अपने आप को मुजरिमों की तरह खड़ा देख रही थी अम्मी के सामने। मैंने मजबूरन इनकार कर दिया। अब मैं दिल पे पत्थर रख लूंगी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी है। वो समझती है कि बच्चे मेरी कमजोरी हैं तो मैं खुशामदीद करती रहूं। अच्छा चलो जाने दो, थूक दो गुस्सा। नहीं रिजवान, मैं ये रोज रोज चिक चिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अलग होना चाहते हैं, हो ले। वो क्या समझती है कि अगर बच्चों की जुदाई मेरे लिए मुश्किल है तो आसान उसके लिए भी नहीं है। अच्छा देखो नाजिया, मुझे लगता है कि वो इस मामले में कुछ सीरियस नहीं है, महज तुम्हें डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है, लेकिन उस दिन शायान आया था तो कह रहा था कि मेरी डीलर से मीटिंग है, और जूही देख ले तो फाइनल कर देगी मकान का। क्या फाइनल कर रहे हैं मामा? तुम्हारा घर। घर? मेरा घर? हाँ, वही जो तुम लोग अलग होने के लिए ढूंढ रहे हो। अच्छा वो, अरे नहीं मामा, वो जूही को कोई पसंद नहीं आया घर, तो इसलिए अभी कोई फाइनल नहीं किया। अरे तो कुछ और दिखा दो, क्या कमी है मकानों की? बेटा अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ढूंढ देता हूँ। अरे नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ क्यों करेंगे, मैं कर लूंगा कोई ना कोई अरेंज। ठीक है मैं चलता हूँ, सुबह जल्दी जाना। अच्छा सुनो, जूही से कहो कि अपने डैडी से कहे वो अरेंज कर देंगे, और अगर फिर भी नहीं अरेंज होता तो तुम्हारी ससुराल बहुत बड़ी है, आराम से रह सकते हो तुम वहां। अम्मार, मैं तुम्हारी फजूल सी जिद कभी भी नहीं मान सकती, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। अम्मी ये मेरी जिद नहीं है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी खुशी। मैंने आज तक आपसे अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया और ना ही किसी बात पे जिद की। तो मैंने भी तुम लोगों को कभी किसी महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। अम्मी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, या तो आप कल मेरे साथ अलिशबा के घर चलिए या फिर मेरी शादी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। ये कैसी अहमकाना और फजूल बातें कर रहे हो तुम, और इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अम्मी जल्दी है मुझे, वो लड़की 5 साल से मेरा इंतजार कर रही है, अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। उसका मुस्तकबिल खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि वो लड़की तो बहुत फॉरवर्ड है, अपनी शादी के फैसले वो खुद ही करती है। वो जो भी है, जैसी भी है, मेरी पसंद है। ये मत भूलो
कि इस वक्त इस घर में तुम्हारी 3 बहनें बिन ब्याही बैठी हैं। मैंने उनकी जिम्मेदारियां उठाने से कब मना किया अम्मी? अब जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं वो करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी इज्जत माननी हो। क्या सोच रही हैं? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? तो फिर तय है, आप कल मेरे साथ अलिशबा के घर चल रही हैं। जिस लड़के ने इस घर में आने से पहले मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया, मैं उस लड़के को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकती। हमारे की बीवी जरूर होगी, मेरी बहू कभी नहीं। चलो भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है कि उधर का मसला तो हल हुआ। अब सिर्फ यहाँ फाइट करना बाकी है। फाइट? कैसी फाइट? पापा, मामा को मनाना कौन सा मुश्किल काम है? वो अम्मार की अम्मी की तरह खौफनाक थोड़ी हैं। खौफनाक? ये क्या कह रही हो तुम? ईशा, तुम एक खौफनाक औरत की बहू बनने जा रही हो? नहीं पापा, वो तो मैंने मजाक में कह दिया। हाँ, वो थोड़ी जिद्दी हैं। बेटा, मैं तुम्हारी मामा से बात तो कर लूंगा, लेकिन मुझे तो तशवीश पैदा हो गई। तशवीश? कैसी तशवीश? बेटा, यही तशवीश कि वो खातून अम्मार की अम्मी पता नहीं किस मिजाज की औरत हैं, उनके घर का माहौल कैसा है, कैसे रहते सहते हैं। तुमने तो सिर्फ अम्मार को देखा है ना बेटा, तुम वहां कैसे एडजस्ट कर लोगी? पापा डोंट वरी, मैं वहां बहुत अच्छे से एडजस्ट करूंगी। आपकी बेटी को लोगों के दिल जीतने आते हैं, और आपको पता है ना, मैं किसी भी माहौल में ढल सकती हूँ। बेटा, वो तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन औलाद के मामले में और खास तौर पे बेटी के मामले में वालिदैन बहुत कमजोर पड़ जाते हैं बेटा। और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। पापा, मैं हमेशा खुश रहूंगी, ट्रस्ट मी। मुझे आप लोगों की दुआओं पर पूरा भरोसा है। पापा प्लीज प्लीज आप मम्मा को मना लें, प्लीज। इस तरह परेशान होने से क्या होगा अम्मी? परेशानियां तो जैसे इस घर का नसीब बनती जा रही हैं। आप इतनी मायूसी की बातें कर रही हैं? मेरे साथ तो जो हुआ उसमें खुदा की कोई बेहतरी होगी, लेकिन आके आपकी औलादें हैं, खुदा आपको उनकी खुशियां दिखाएगा इंशाल्लाह। बेटियों का क्या है, वो तो अपने घरों की हो जाती है। घर तो बेटे के दम से आबाद होता है, और उसने तो पता नहीं किस खानदान की लड़की को पसंद कर लिया है। वो यहाँ आकर इस घर का क्या हाल करेगी पता नहीं। और अमार तो अब से उसके कहने पर चल पड़ा है। शादी के बाद तो बिल्कुल जन्मरीद हो जाएगा ना, और शायद वो अमार को लेकर अलग हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम तीनों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी, आपको उस लड़की पे नहीं तो एटलीस्ट अमार पे तो एतमाद होना चाहिए ना। वो आपका खून है, आपकी गोद में खेला है, वो नहीं बदलेगा। वो तो बदल गया है सबूही,
उसे मैंने कहा कि मैं ज़ेबा की शादी पहले करना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचूंगी, तो उसने कहा नहीं, मेरी शादी अभी होगी या फिर कभी नहीं। अमार ने ऐसा कहा है? पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा है, और उस लड़की ने पूरी तरह मेरे बेटे पर काबू कर लिया। मैं कैसे उम्मीद रखूं कि शादी के बाद वो मेरे कहने पर चलेगा। मैं तो फिर भी आपसे बस एक ही बात कहूंगी कि आप खुदा की जात पर यकीन रखें, और एक दफा उस लड़की से या उसके घर वालों से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। आप प्लीज मेरी इस बात पे गौर करें। मुझे तो बहुत हैरत है कि ईशा ने मुझे भी नहीं बताया। मुझे भी उसने अब बताया है, वो भी उस सूरत में कि जब खुद मुझे हल्का हल्का शुबा होने लगा। शुबा तो मुझे भी हो रहा था, हर बार अपनी शादी के जिक्र को टाल जाती थी। हमने कब अपने बच्चों पर अपनी मर्जी ठूसी? हर तरह की तो आज़ादी दी थी, उसको डिस्कस करना चाहिए था। मैंने तुम्हें अम्मार की फैमिली का बैकग्राउंड बता दिया है ना, यही वजह है कि अम्मार अपनी शादी का जिक्र करने से घबरा रहा था, और शायद यही वजह है कि ईशा ने भी हमें नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बता देती तो लाजमी है कि तुम उसे फोर्स करती कि वो रिश्ता भेजे। उसे शेयर तो करना चाहिए था ना हमसे। चलो नाजिया, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को छोड़ो। ये सोचो कि अगर अम्मार अब रिश्ता भेजता है तो क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? बहुत सोचना होगा। हमारी और उनकी क्लास में बहुत फर्क है, जाहिर रहन सहन में भी फर्क होगा। मुश्किल हो जाएगी ईशा को। नाजिया, कोई जरूरी तो नहीं कि सारे लोग एक जैसे हों, और फिर देखो हमारी ईशा माशाल्लाह बहुत समझदार है। बात समझदारी की नहीं है, हिम्मत और हौसले की है। जहां नामुवाफिक हालात सामने आ जाए, उनका मुकाबला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हमारी ईशा बड़ी नर्म दिल और हिस्सास है। आप तो जानते हैं कितनी लाउबाली और डिपेंडेंट है, उससे अपने काम तो होते नहीं हैं, और मिडिल क्लास में तो सारी जिम्मेदारी घर की बहुओं पे डाल दी जाती है। बहुत सोचना होगा। मैं खुद ईशा से बात करती हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। चलो कर लो बात। अब ये चाय मिलेगी मुझे? मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, तुम टेबल पे बैठो। मुझे नाश्ता नहीं करना, सिर्फ चाय पी। अमार, तुम्हें क्या जल्दी है? जाके टेबल पे बैठो, खाली पेट चाय नहीं पीते। मुझे जल्दी नहीं है, इस घर की टेंशनों की वजह से कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता मेरा। तुम अम्मी को जानते हो? हाँ अपिया, जानता हूं मैं अम्मी को, मगर ये नहीं जानता था कि वो मेरी खुशियों को अपनी जिद की भेंट चढ़ाती।